किसानों का धरना करनाल में बीते दिनों से लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन और किसानों के बीच इस दौरान वार्ता भी हुई, जिसका कोई हल नहीं निकला। किसानों ने ऐलान कर दिया कि धरना बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। वहीं कृषि कानूनों पर चल रही सियासत के बीच केंद्र सरकार ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP बढ़ा दिया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ने के दाम प्रति क्विंटल 12 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन क्या किसानों को इससे फायदा मिल पाएगा? किसान जो अपनी मांगों को लेकर बीते कई महीनों से धरना दे रहे हैं, वो सहमत हो पाएंगे? इसी मुद्दे को लेकर खबरें अभी तक डिजिटल संवाददाता विक्रम सिंह ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा से बात की। बातचीत के दौरान अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर कई बड़े मुद्दों को लेकर हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने। भाजपा सरकार द्वारा रबी की फसलों के रेट बढ़ाए गए हैं, वहीं जहां भाजपा सरकार इसको किसानों को फायदा दिलाने की बात कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के गद्दावर नेता अशोक अरोड़ा जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इसको किसानों को कितना फायदा मिल पाएगा, वो इसको किस प्रकार देखते हैं। इस देश की सरकार ने लगातार किसानों को ये कहा था कि हम किसान की आमदन दुगनी करेंगे, परंतु जब से केंद्र और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार बनी है, किसान लगातार उसकी दुर्दशा होती आई है। लगातार वो नीचे जा रहा है, उसकी लागत मूल्य तो बढ़ रहा है, परंतु उसको जो मुनाफा है वो नहीं मिलता। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने केवल 12 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाकर और केंद्र की सरकार ने केवल 40 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट बढ़ाकर किसान के साथ मजाक किया है। पिछले कई सालों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। गेहूं का रेट एक साल के अंदर 40 रुपये बढ़ाया, 40 पैसे किलो गेहूं का रेट बढ़ाया, और जबकि एक साल के अंदर लगभग 30 से 35 रुपये लीटर के हिसाब से डीजल के रेट बढ़े हैं, खाद के रेट बढ़े हैं, DAP के रेट बढ़े हैं, कीटनाशक दवाइयों के रेट बढ़े हैं। जो इस्तेमाल खेत में होती है वो तो उसके तो रेट बढ़ गए, और जो किसान बेचने जाएगा उस पे केवल 40 रुपये क्विंटल गेहूं और 12 रुपये क्विंटल गन्ने पे देके किसान के साथ मजाक किया। लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले 9 महीने से चल रहा है सर। अब करनाल में भी स्थायी रूप से किसान वहाँ पर बैठ गए, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर भी यहाँ पर किसान बैठे हैं। आपको क्या लगता है इस आंदोलन को मोड़ने के दिया जा रहा है कुछ सरकार की तरफ? किसान आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शांति प्रिय आंदोलन है, जो लगातार केवल 3 काले कानून जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में बनाए गए हैं उनको रद्द कराने के लिए, और केवल इसलिए कि सरकार जो रेट तय करती है MSP जिसे कहते हैं, उस पे हमारे को गारंटी मिलेगी, हमें MSP पे हमारा अनाज खरीदा जाएगा। इसकी मांग को लेके लगभग 9.5 महीने से दिल्ली में बैठे हैं, और केंद्र की सरकार है वो अपनी घमंडी सरकार अपनी हठधर्मी की वजह से उनकी बात नहीं मान रही, और हरियाणा प्रदेश की सरकार जिसके साथ खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, वो आंदोलन को किस प्रकार से तोड़ा जाए लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। 600 से ज़्यादा किसानों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर धरती के अंदर अपना बलिदान दे दिया इस आंदोलन के तहत। हरियाणा प्रदेश की सरकार कभी टोहाना में, कभी करनाल में, कभी गुवाना में, कभी आपके हिसार में, इस प्रकार से किसान आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए लगातार उनको उकसाने का काम कर रही। आरोप तो लाते हैं दूसरों के ऊपर, परंतु लगातार किसान को उकसाने का काम किस प्रकार आंदोलन को दिल्ली से हरियाणा की तरफ मोड़ा जाए, हरियाणा प्रदेश की जजपा और बीजेपी सरकार कर रही है। भारत बंद का ऐलान किया गया है जी किसान की तरफ से, कांग्रेस पार्टी का इसका समर्थन है? देखिए, वैसे तो फैसला लेना हाईकमान का काम है, परंतु निश्चित रूप से किसान ने जब जब आवाज़ उठाई कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, और मुझे लगता है कि किसान के साथ कांग्रेस पार्टी 27 सितंबर को भी खड़ी होगी। और जो करनाल की घटना है, मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार के मुखिया मनोहर लाल जी से कहूँगा कि हठधर्मी छोड़ दीजिए, राजधर्म निभाएं। एक राजधर्म बनता है कि एक अधिकारी स्वयं कह रहा है कि सिर पे सीधा लठ मारो, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। इसका मतलब ये है कि केवल आप किसानों को उकसाकर किस प्रकार आंदोलन मोड़ा जाए इसके लिए करना चाहते हैं।
कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार सिटिंग जज द्वारा इसकी जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर एग्री नहीं हो रही। आज हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, जांच में जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम तो यही मांग करते हैं कि जांच कराओ, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पता लग जाएगा कि ऐसे अधिकारी जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के कहने पे किस प्रकार से लाठियां बरसाई गई, एक किसान की मौत भी हो गई, कितने लोग घायल हो गए। इस प्रकार से ये जांच कराएं, हम स्वागत करेंगे इसका। धन्यवाद। अशोक अरोड़ा जी ने सीधे तौर पर कहा है कि जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र से खबरें अब तक डिजिटल विक्रम सिंह।